हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बताना है कि इसमें से मतलब आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसका फर्स्ट ऑप्शन लेंगे तो एक पे स्क्वायर है। जब आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, और इधर साइड हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक, अब इस वाले पार्ट को ये कैंसिल हो गया, इसे इधर साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा 4 में से। ठीक है, तो ये तो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, पावर 3 है तो वो वैल्यू 3 है, कोफिशिएंट वो 3 है। जब स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सी पार्ट जो दे रखा है, उसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब है। ठीक है, प्लस 2x प्लस 1। अब जब इसकी आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे इस वाले पार्ट की, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, यही होगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मींस हमारा ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2, और इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी पावर जो है हमारी मेन वो तो कैंसिल हो गई, 2x से 2x कैंसिल हो गए, सिर्फ x बचा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, गिवन ब्लो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स made by tracking 5 congruent circle of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक, फिर इसके बाद टू सर्किल इज ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉर्ड है, जैसे अगर आप सर्किल दो कट कर रहे हैं ना, तो इनके बीच में जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दोनों तरफ रेडियस हमारी क्या होगी, 1। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस हिसाब से टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, जो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इन सब का हमें टोटल वो बताना है एरिया। Assuming the thickness of ring to be negligible is, तो आपको एरिया बताना है। कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ट्राइंगल है, जैसे अगर हम यहाँ पर लेके चले तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी शेप बनाए ना, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है जिसमें आप सेक्टर एरिया वगैरह फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, हमें ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल मैंने आपको क्या बोला, 1 सेंटीमीटर के हैं दोनों। ठीक है, आपको इसका निकालना है सेक्टर एरिया। ये देखिए शेप सेम यही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप इसका सेक्टर एरिया का एरिया निकालिए। ठीक, फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए और फिर मतलब एक का आपका निकल जाएगा। टोटल है कितने, क्योंकि ऊपर भी बन रहा है एक ट्राइंगल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे ना, 8 कैसे आ रहा है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जब दो सर्किल हमारे कट कर रहे हैं, ठीक, तो ये डॉटेड वाला पार्ट हमें इसका एरिया ही तो फाइंड करना है। इसके बीच में एक कॉर्ड दे रखी है जो 1 सेंटीमीटर की, एक ट्राइंगल तो इधर बनेगा रेडियस के साथ, वो सेंटर के साथ एक ट्राइंगल इधर बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे तो पहले इस वाले एरिया का फिर इस वाले एरिया का। ठीक है, तो टोटल एरिया कितने बन रहे हैं, 1 2, ये देखिए 2 इसमें बन रहा है, 2 इसमें, 4 पार्ट हमें दे रखे, मतलब 8 पार्ट हो गए टोटल। एरिया मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए ऑप्शन में 8 हमारा डी में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सॉल्व।
बिना किसी सॉल्यूशन के, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अ पेयर ऑफ अ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। मतलब आपको बताना है कि जब आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें 8 ना आए उसका सम, दोनों नंबर्स का। तो दोनों नंबर्स हम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो सम बनेंगे वो सारे लिख लेते हैं। तो पहला है 2 6, ठीक है, फिर 6 2, फिर 3 5 और 5 3, फिर नेक्स्ट है 4 4, यही हो गया। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारे 5 आ गए। टोटल कितना होता है 36, माइनस करेंगे 5 क्योंकि ये हमें कितना हो जाएगा ये 31, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 31 ये आ गया, ठीक है, और टोटल कितना रहता है अपॉन में 36। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। इस टाइप का क्वेश्चन ना देखिए बहुत इजी होता है। बस कंडीशन ये है कि आपको जो साइन थीटा वाली टेबल है ना वो पूरी याद होनी चाहिए। देखिए 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 sin 3x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sin 3x इज इक्वल टू √3/2। और ये किसकी वैल्यू होती है साइन में 60 की। तो यहाँ पर 3x किसके इक्वल होगा 60 के। ये इससे कट हो जाएगा यानी 20, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। द सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 1 5 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर आर। आपको बताने कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर का हमें एचसीएफ क्या होता है, जो दो नंबर है उन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है वो। तो यहाँ पर हम लेट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, क्योंकि एमसीक्यू यूज कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, हम इसे लिख सकते हैं 81x प्लस 81y, क्योंकि दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। कितना है 1 2 1 5। अब यहाँ पर 81 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x प्लस वाई। 81 जो कॉमन लिया है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब इसे कट कर लेते हैं तो 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है। इसको कट करेंगे 3 4 जा। ध्यान रखिएगा जब आप दो नंबर लेके चलते हैं तो बीच में 0 आएगा, फिर कट होगा, फिर 2 से कट करेंगे 9 टाइम में, ये होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। 9 से कट करेंगे 9 1 जा 9 9 5 जा। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब आपको इसके पेयर अपने आप बनाने पड़ेंगे। मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसपे आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए x की जगह y इज इक्वल टू लेके चले जाइए 15, ठीक है, और माइनस x। अब x की जगह एक एक करके आप वैल्यू पुट करेंगे तो पहला पेयर आएगा जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 14, ठीक। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 13, x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 12, x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 8 सॉरी 11, ठीक है। और कौन कौन से हैं, मतलब जो पेयर है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब आप 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9। मतलब आपके जो 15 के पेयर आएंगे वो आएंगे करीब 5, इसमें मैक्सिमम 5 दे रखा है। तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि पेयर तो बहुत सारे बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज। आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सर्कुलर कोन है तो यहाँ पर बेस का एरिया हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर कोन हम बनाते हैं तो ये है हमारा कोन, ठीक। ये कोन हो गया। कोन का बेस का एरिया कितना दे रखा है 51 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो दिया है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम और मतलब अगर बेस का एरिया लेके चलेंगे तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना गिवन है हमारा 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हमारी 51 आएगी। वॉल्यूम कितना है हमारा 85 डिवाइडेड बाय 51, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h, ठीक है। और पाई कहाँ पर जाएगा, पाई जाएगा, पाई की वैल्यू तो हट गई यहाँ पर, ये कट करेंगे तो 1 और 7 और ये इससे कट होगा 5 टाइम में, यानी h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने चाहा तो। तब तक के लिए धन्यवाद।